सदगुरु कबीर ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने निर्भय होकर डंके की चोट पर बीच बाजार में अपनी बात खुलकर रखते हैं। किसी प्रकार से भय नहीं, झिझक नहीं, एकदम निर्भय होकर कहते हैं, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। ऐसा काम किया सदगुरु कबीर साहब ने, आज तक वैसा किसी ने नहीं कर पाया। वो क्या है? मानवीय एकता का संदेश, शाश्वत सत्य का संदेश, बिना लाग लपेट के, ना शास्त्रों का प्रवाह, न परंपरा का और न किसी का, निर्भय हो करके उन्होंने अपनी बात कही है। कर सका कोई नहीं वैसा किए हो, तुम मुलहजे में न करना बात सीखी। अक्सर देखा जाता है कि लोग मुलाहिजे में पड़ जाते हैं। अब मुलाहिजे में जो पड़ जाता है वो सच को सच नहीं कहता है, घुमा फिरा कर उसे मक्खन पालिश लगा देता है, उसमें रंग रोगन लगा देता है, सोनी मर्क लगा देता है। लेकिन कबीर साहब ने ऐसा साफ शब्दों में कहा, तुम मुलाहिजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। लोग कहते हैं, कबीर ने कहा, बड़ा तेज कहा। तेज क्यों लगती है? मिर्ची क्यों लगती है? कड़वा क्यों लगती है? क्योंकि हम कहीं चिपके हुए, सटे हुए हैं। अब जो कहीं भी सटा होगा, कहीं भी चिपका हो, किसी का अपना माने, किसी पराया मानेगा, वो साफ साफ नहीं कह पाएगा। कबीर तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही। न्यायाधीश जो होता है, वादी प्रतिवादी की बात को सुनता है, लैखिक मौखिक साक्ष्य सुनता है और उसके बाद निष्पक्ष होकर निर्णय देता है। और न्यायाधीश थोड़ा सा अगर कुछ पक्ष लिया तो लोग उंगली उठाने लगते हैं कि जज साहब ने सही निर्णय नहीं दिया। अब जब जज साहब बिल्कुल तराजू के कांटे में तो सीधा है, न इधर है न उधर है, ये जज साहब बिल्कुल सही निर्णय, बिल्कुल पंच परमेश्वर है। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही। कबीर हिंदू के पक्ष नहीं लेते हैं, मुसलमानों का पक्ष नहीं लेते हैं, ईसाई यहूदी और जैन बौद्ध का पक्ष नहीं लेते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से बैर है। साफ साफ कहते हैं, तुम मुलाहिजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। कबीर साहब के वाणी तो ऐसा समझो, पुराने जमाने में जब बुखार आता था ना, तो ये टेबलेट और कैप्सूल नहीं रहे, क्या था? चिरायता, जमाल गोठा और ये जो है कड़वी काढ़ा होती, पीते से लगता था कि बाहर निकल आएगा। और किसी प्रकार मन मार करके, छाती कठोर करके अगर पी लीजिए, वो बुखार और बीमारी जड़ मूल से खत्म हो। ऐसे कबीर साहब के जो ज्ञान है, नीम चिराता जमाल गोटा का काढ़ा है, 50 तक। क्यों कटु लगती लोगों को? कटु इसे लगती है कि हम कहीं चिपके हुए हैं, साफ नहीं कहना चाहती हैं, इसलिए कटु लगती है। कबीर वो सिविल सर्जन थे, थोड़ा हो गया है, ऑपरेशन करना है। उस समय के बाद जब शून्य करने के इंजेक्शन नहीं इजाद हुआ था,
शून्य करने का इंजेक्शन का इजाद नहीं हुआ था। तब कोई ऑपरेशन करना होता था तो उसको कस के पकड़े होते थे, कहीं कहीं बांध दिया जाता था जिसमें वो इधर उधर ना होने पाए, और रोगी एकदम तिलमिला उठता था, चिल्ला उठता था। लेकिन डॉक्टर जो होता था, वैद्य होता था, उसके फोड़ा फाड़ करके मार दबा करके निकाल करके मलहम दवाई। ऐसे थे सदुर कबीर। तो इसलिए उनके वाणी कुछ लोग कहते बहुत कटु है, बहुत तीखी है। आइए जान लीजिए, ये कबीर साहब की तीखापन है ना, वही उनको विश्वविख्यात बनाया है। नहीं हाँ, कोई दार्शनिक विद्वानों, संतों, प्रवक्ताओं कोई कमी थी क्या? 7 समुद्र पार से विद्वानों को तांता लगा है कबीर साहब को रिसर्च करने के लिए। आखिर कारण क्या है? कारण यही है कि कबीर निष्पक्ष होकर साफ कहते हैं, धारदार बातें करते हैं, किसी चिपके नहीं हैं। तो तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सख्त नहीं थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है। कबीर पर धूल उड़ाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के दिग्गज विद्वान, जिनके हिंदी साहित्य की इतिहास विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, कबीर के बारे में जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत तरह की हीन भावना लेकर के, दूषित प्रवृत्ति लेकर के। कुछ गुरुदेव जी ने इस पर पुस्तक लिखी, कबीर पर शुक्ल की मेरी दृष्टि, जो पढ़े जानते। अयोध्या सुपध्याय हरिओ, यहाँ तक हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, लगता है द्विवेदी बहुत प्रशंसा कर रहे कबीर साहब के। ये कैसे प्रशंसा कर रहे हैं? जैसे आप दिवाली दशहरा में पटाखे लाते हैं, और उस पटाखा को आप जो है ज्यादा नहीं, आधा घंटा फ्रिज में रख दीजिए। अब फिर जलाएंगे तो फुस हो जाएगा, या फुर हो जाएगा। ऐसे लगता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो कबीर साहब बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से उसको निस्तेज करते हैं, हिट करते हैं। इस पर आप कहना चाहिए डॉक्टर धर्म की पुस्तक कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रोचित चिंतन पढ़िए, या कबीर का आलोचक पढ़िए। तो कबीर साहब ऐसे थे जिस पर धूल उड़ाया गया। पहले तो हिंदी के पंडितों ने, यहाँ के ब्राह्मणवादी लेखकों ने कबीर को पढ़ना नहीं चाह रहे थे। जब विदेशों में कबीर साहब का काम होना शुरू हुआ, वहां के विद्वान जब पढ़ने लगे और जब काम होने लगा, तब लगा रही हमारे कबीर को बाहर के लोग पढ़ रहे हैं और हमारे देसी कबीर हमको छू नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो पढ़े तो कैसे पढ़े? जैसे कोई आदमी अपने नाक में दुर्गंधी पदार्थ लगा तो क्या लगेगा उसको? दुर्गंधी लगेगी। ऐसे नाक में दुर्गंधी पदार्थ लगाकर कबीर साहब को सूंघे तो दुर्गंधी आई। अरे नाक साफ करके अगर सूंघे होते तो कबीर साहब के उनके वैज्ञानिक चिंतन के मानवतावादी विचार आपको समझ में आया होता। तो धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है, और तुम तरासे गए हीरे के तरीके। हीरे, कहीं आपको हीरा मिल जाए, वो तरासा नहीं है। आप उसको कांच सोने फेंक देंगे तो उसमें चमक नहीं होती है उस प्रकार के। जब हीरा को तरासा जाता है तब उसमें चमक आती है। कबीर साहब जैसे महापुरुष उस हीरे के समान हैं जिसके 56 पहल होते हैं और हर पहल अपने आप में संपूर्ण सुंदर और ज्योतिर्मय होता है। जिस दृष्टिकोण से कबीर साहब को देखो, कबीर साहब के अनेक पहलू है। सिखों ने कहा कबीर भक्त है, और लोगों ने कहा कबीर संत हैं, कुछ लोगों ने कहा कबीर साहब सदगुरु हैं, कुछ लोगों ने कहा कबीर साहब समाज सुधारक है, किसी ने कहा कबीर साहब साम्यवादी है, कबीर साहब समाजवादी है। भगवान राम जब जनकपुर के धनुष यज्ञ में पधारे तो
गोस्वामी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी अप्रभ मूरत देखी तिन तैसी। राम तो राम ही थे, लेकिन देखने वाले का नजरिया थी। ऐसे कबीर साहब को लोगों ने अपने अपने नजरिया से देखा, लेकिन जिस नजरिया से कबीर साहब को देखा कबीर, उसी नजरिया से एकदम चमकदार हीरे के समान चमके नजर आते हैं सज्जनों। तो धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। तुम तरासे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहल। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने रिझ तुम पर दिस डाला। निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाए भागी। निर्गुणी तो निर्गुणी है। वैष्णव संतों में भगवान साहब इसी बिहार के धरती धनौती मठ के संस्थापक थे। वैष्णव निम्बारकाचार्य मत के अनुयायी थे। कबीर साहब विचार प्रभावित होकर के अटैया बटिया छोड़ करके और जो है कबीर साहब शरण में आ गए। धर्मदास साहब के तो ठीक है बहुत पीछे हुए, फिर भी निर्गुणी धारा के विचार प्रभावित होकर के अपने जितना भगवान भगवती बना पूछते थे, भोग लगाते थे, नैवेद्य लगाते थे, अर्चना वंदना करते थे, जमुना में डाल दिया। अब निर्गुण विचारधारा में आ गए। परशुराम देवाचार्य आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा, गद्दी के सहारे बचे रहे, लेकिन अंदर अंदर उनका विचार पूरा निर्गुणी था। तो निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाए भागी। ऐसे थे सदगुरु कबीर, जिनकी ख्याति देश देश में फैले। सज्जनों, उस कबीर साहब के हम अनुयायी हैं। कबीर साहब विचारों का हम जो है आगे अन्य समय में भी और अन्य निवेदन करेंगे। अभी मेरा समय पूरा हो चुका है, इसलिए वाणी देता हूँ विराम। बोले सदगुरु कबीर साहब। अच्छा बचा है, मैं सोचा खत्म हो सोच रहा था, तो अभी बचा है बता रहे। तो मैं कह रहा था, निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाए भागी। सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाए भागी। हम निर्गुणी धारा में सदगुरु कबीर साहब के बाद गुरु नानक देव हुए, फिर दादू साहब, दरिया साहब, पलटू साहब, गीता साहब, जगजीवन साहब, बुल्ला साहब, यारी साहब, विशाल संत परंपरा चली आ रही है। और संत परंपरा क्या पहचान है? संत परंपरा पहचान ये है कि वो शास्त्र प्रमाण नहीं, अवतारवाद नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, जात पात छुआछूत नहीं, मानवतावादी चिंतन, ये निर्गुण धारा का पहचान है। निर्गुण धारा संत कहीं भी रहेंगे। अब सिखों देख लीजिए, उनका लंगर में कोई भी जाए, बिना पंक्ति भेद के, बिना जात भेद के, चाहे राष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा, तो भी लंगर में एक साथ बैठे खाएगा। उसके अलग पंक्ति नहीं लगेगी, उनके लिए कुर्सी टेबल नहीं लगेंगे, उनके अलग भोजन नहीं बनेगा, जो लंगर में पकेगा वही सब। ये है समता, समानता, भाईचारा, प्रेम मोहब्बत, भाईचारा। यहाँ तो जस केरे के पात पात पर पात, और तो सिंधु के जात जात पर जात। यहाँ ये बताने से नहीं काम चलेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण में कौन से ब्राह्मण हो, 3 हो कि 13 हो, 1.25 लाख हो, 9 ब्राह्मण 13 चूल्हा। तो इस प्रकार से यहाँ ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, तमाम प्रकार की संगतियां। और हमारा जो निर्गुण धारा है वहाँ इस सब समतावादी, समानतावादी। कभी कभी ऐसा लगता है, भारत को जो संविधान बना, भारत संविधान बना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा कबीर साहब के जो चिंतन है, दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है, वो पूरा का पूरा उसमें समाया हुआ है।
ये तो सोचिए जरा, एक समय था पढ़ने लिखने का एक मुट्ठी भर लोगों का अधिकार था। बाकी लोगों को तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम लिख नहीं सकते हो, तुम धन संचय नहीं कर सकते हो, कितने कितने प्रतिबंध लगाए गए, कितनी कितनी असक्ता लाभ दी गई थी कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते हो, तुम अपनी बात समाज सामने रख नहीं सकते हो। कबीर साहब ने, लोग क्या कहते हैं, कबीर साहब ने भक्ति आंदोलन, लेकिन मेरा अपना सोच है, मेरा अपना चिंतन है, कबीर साहब ने भक्ति आंदोलन नहीं चलाया, मुक्ति आंदोलन चलाया। मुक्ति आंदोलन चलाया, भक्ति आंदोलन नहीं चलाया, मुक्ति आंदोलन चलाया। कैसे मुक्ति आंदोलन चलाया? एक बार मैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमारे पटना में हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था, एक टॉपिक में पहली बार बोला था, कबीर का मुक्ति आंदोलन। लगभग मेरा पौन घंटा का प्रवचन रहा होगा। पहली बार मैं बोला था कबीर का मुक्ति आंदोलन, ये 2012 की बात है। तो कबीर साहब के मुक्ति आंदोलन क्या है? हम परंपरा में जकड़े हुए हैं, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे शास्त्र कह रही है, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ये हमारे गुरु कह रहे हैं, ये हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, और इनकी बातों को आंख मूंद के मानना चाहिए। इनके विरुद्ध कबीर साहब ने शंखनाद किया। परंपरा चाहे कितनी बड़ी, कितनी पुरानी क्यों ना हो, अगर उसमें सड़ी गली अवधारणाएं सड़न आ गई है तो उसको त्याग करना पड़ेगा। और अगर हम धर्मशास्त्रों का चिंतन करते हैं, धर्मशास्त्र इतिहास 5 खंड, धर्मशास्त्र इतिहास 5 खंड, डॉक्टर पांडुरंग बामन काने की लिखी पुस्तक है, 5 खंड। उसमें एक संदर्भ आया कलियुग। पहले जमाने में ये सब होता था, लेकिन इसको कलयुग में वर्जित किया गया है, कलयुग में निषेध किया गया है। क्यों निषेध किया भाई? जब उसको वेद का समर्थन है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का समर्थन है, धर्मशास्त्रों का समर्थन है, तो आखिर कलियुग की सूची का 55 मुद्दे क्यों डाला गया? क्योंकि वो सारे विचार युगबाह्य हो चुके थे, एकदम वो सड़े गले विचार थे, इसलिए उसको त्याग करना, छोड़ना अनिवार्य हो गया था। इसलिए उसको कलियुग की सूची में डालना पड़ा। एक आध उदाहरण दूंगा भाई साहब, ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। गोमेध यज्ञ होते थे, गोमेध यज्ञ में गाय मारी जाती थी, नरमेध यज्ञ में आदमी की आहुति दी जाती थी, एक सौत्रमणि यज्ञ में छक्कर शराब पिया जाता था। ऐसे ऐसे 55 मुद्दे, ज्यादा बताऊंगा नहीं, 55 मुद्दे थे। तो ऐसे सड़ी गली धारणाओं को बिल्कुल नकारने का काम कबीर साहब के जब समय आया तो बहुत सारे भ्रांतियां थी, और इसलिए वो एकदम निर्भय होकर के जितनी विकृतियां थी, जितनी भ्रांतियां, जितने अंधविश्वास थे, जात पात छुआछूत के झंझट, ये सारे, इस सब के विरुद्ध एक आंदोलन कबीर साहब ने चलाया, जिसको हम मुक्ति आंदोलन कहते हैं। परंपरा शास्त्र, गीता में अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण ने कहा, गीता कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन ने सुना, कहां तक सच है उस पर नहीं जाना चाहिए ऐतिहासिक अध्ययन पर, लेकिन जैसा गीता में लिखा है, अर्जुन से कहा, ए अर्जुन, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है,
इसके लिए तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। गीता में कहा गया तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र में लिखा है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा। कबीर साहब बगावत, कबीर साहब का तेवर देखिए। आज से 627 साल पहले पैदा होने वाले कबीर ने एक चैलेंज के साथ कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तेरे मेरे मनुआ कैसे एक होई रे। ये कबीर साहब का बगावती तेवर। तू कहता कागज की लेखी, तो कहता है कागज में लिखा है, हमारे वेद में लिखा है, हमारे शास्त्र में लिखा है। तू कहता कागज की लिखी, कागज में क्या लिखा? और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खीर खाने से पैदा होते हुए। अरे खीर खाया जाएगा तो मुंह से खाएंगे, पेट में जाएगा, अब पच करके सब धातुएं परिवर्तित होकर के हो जाएगा, और आसार भाग मलमूत्र के द्वारा बाहर आ जाएगा। गर्भाशय का रास्ता अलग है, गर्भधान का रास्ता अलग है। लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि नहीं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खीर खाने से पैदा हो गए। लेखक छोड़ते तो नहीं है, गोस्वामी जरूर नहीं लिखा, लेकिन रामायण के जो प्रक्षिप्त अंश है वो लेखक लिखता है। राम जब जनकपुरी में जब गए, विवाह का मंडप, साने सखियां जो है भड़ौनी गीत गा रही थी। छत्तीसगढ़ी शब्द है भड़ौनी गीत, मतलब गाड़ी गाती है। तो गाड़ी में क्या गाती हैं? अति उदार कर तू उदार सब अवधपुरी की मामा, खीर खाए पैदा सुख करती पति कर कछु नहीं कामा। अयोध्या की नारियां बड़ी चमत्कारिक है, वहां पुरुष जरूरतें नहीं है, पति जरूरतें नहीं है, बस खीर खा लो बच्चे हो जाए। राम को लगा गजब कर दी सखिया, तो हम ही को ऊपर प्रहार कर रही है। सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी कहो आन की बातें। कोई नहीं जन्मे माँ पिता इन बांधी वेद की नीति, तुमरे तो सब महते पूजे असमरे नहीं रीति। ऐसा क्यों? हमने तो सुना है जनकपुर में तो मनुष्य ऐसे धरती फोड़ के पैदा हो जाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, अपन चाल छिपाओ प्यारी कहो आन की बातें। कोई ने जन्मे माँ पिता बिन, ये क्या है? वैज्ञानिक तर्कपूर्ण, कोई इसको काट नहीं सकता। ऐसे कबीर साहब की वाणी को आज तक कोई काट नहीं पाया। क्यों? कबीर साहब की वाणी अनुभव पर आधारित है, शास्त्र पर आधारित नहीं है, परंपरा पर आधारित नहीं है, यहाँ तक गुरु पर आधारित नहीं है। कबीर साहब ने गुरु पर भी कैंची लगा दिया। जब तक ना देखे निज नैना, और तब तक न माने गुरु के वैना। गुरु आदरणीय है, पूजनीय है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, और सात समुद्र के मस करूं और गुरु गुण लिखा न जाए। उस गुरु के बारे में कबीर साहब ने कैंची लगा दिया। जब तक ना देखे निज नैना, और तब तक न मानो। ये कबीर साहब का कबीरत्व है, कबीर साहब का ये मुक्ति आंदोलन है, जो किसी पर भी किसी के मुलाहजा नहीं कर। कहा ना, तुम मुलाहजे में न कर, गुरु भी मुलाहजा नहीं किया, शास्त्र की मुलाहजा नहीं किया, परंपरा के मुलाहजा नहीं किया, किसी चीज का मुलाहजा नहीं किया। तुम मुलाहजे में न करना बात सीखी, और कह दिया सच सच भले ही लगी। ऐसे थे सदगुरु कबीर, जिन्होंने लोगों ने कहा कि कबीर साहब तो भगवान के भगत। ये हजार प्रसाद वैदिक कबीर तो भगवान के भगत थे, रामानंद के शिष्य थे। और इसी बीच में कुछ उसने कहा है जिसको लोगों ने समाज सुधार की बात मान लिया है, वो बाय प्रोडक्ट है। ये अंग्रेजी शब्द है बाय प्रोडक्ट, घलवा मिला माल, अतिरिक्त उत्पादन।
किसान जो है धान पैदा करता है तो पैदा के लिए नहीं करता है, पैदा अतिरिक्त उत्पादन है, धान उसका मूल उत्पादन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, कबीर का जो समाज सुधार है, उनके वैज्ञानिक चिंतन, उनके मानवतावादी विचार, वो बाई प्रोडक्ट है, अतिरिक्त उत्पादन है। असली उत्पादन क्या है? असली उत्पादन भक्ति। इसीलिए मैंने कहा कि कबीर साहब के क्रांतिकारी विचारों को दबाने का, उसके विस्फोटक एकदम धार से जो आवाज होती है, उसको आवाज को दबाने का ये कबीर मुक्ति आंदोलन, तमाम परंपराओं के विरुद्ध, तमाम प्रकार के अंधविश्वासों के विरुद्ध कबीर साहब ने आंदोलन चलाया। देवी देवता के नाम पर पशु काटे जा रहे थे, कबीर साहब ने जिहाद छेड़ दिया एक प्रकार से। देखते हैं देवी का मंदिर है, हजारों संख्या में बकरा भेड़ा, अब पता नहीं कौन कौन जीव जंतु सब काटे जा रहे हैं, भैंसा भी काटे जा रहे हैं। कबीर साहब कहना पड़ा, संतो पाणे पुन कसाई बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। कम बड़ी बात है, अरे कसाई कह देते, निपुण कसाई क्यों कहे? निपुण कसाई इसलिए कहा, एक कसाई है पशु मार करके बाजार में मांस देता है, तो कसाई को मुंह नहीं देखना चाहिए। और दूसरा क्या है, कसाई काम भी कर रहा है और संसार में उसकी पूजा हो रही है, सबसे ऊंचे कुल माना जा रहा है, सबको उसी दीक्षा लेना, भाई ब्राह्मण से दीक्षा लेना चाहिए, ब्राह्मण से दीक्षा लेना चाहिए। तब कबीर साहब कहते हैं ये क्या है, कसाई काम कर रहे हैं, अपने कसाईपन को छिपाने के लिए धर्म का आड़ लिया, मजहब का आड़ लिया है, देवी देवताओं का आड़ लिया है। और उसके आड़ में एक विद्वान ने लिखा आपके बिहार के बारे में, अभी क्या हम नहीं जानते, आचार्य चतुर्सेन ने एक पुस्तक उनके पढ़ने लायक है, धर्म के नाम पर, पुस्तक का नाम है धर्म के नाम पर। बैजनाथ धाम में उसके बगल में कोई देवी मंदिर है, हम तो देखे नहीं है, जो मैंने पढ़ा है बता रहा हूँ। वहाँ इतने पशु काटे जा रहे, बताया कि मैं आंखों देखा, उनके परिवार के लोग गए थे, उस दृश्य को देख करके भाग खड़े हुए। और कहना चाहिए आचार्य चतुर्सेन बिल्कुल वहां पर देखते हैं तमाशा, कैसे कर रहे हैं, कितने पशु काटे जा रहे हैं, कैसे खून की नदियां बह रही है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, इस धर्म के नाम पर चल रहा था। तो कबीर साहब ने कहा, संतो पाणे निपुण कसाई बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, करिए स्नान तिलक दे बैठे। सवेरे 4 बजे उठे, बढ़िया तिलक लगाए, राम नामी चादर ओढ़े हैं, चमचमाता गड़ा सा लिए हैं, और बकरा भैंसा काट करके मुंडू ढेर लग रहा है, खून की नदी बह रही है। कबीर साहब कहना पड़ा, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माहि अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हत्या में भाई, पाप करन को था सुनावे, कर्म करावे नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा, गायब दे तुरु कहिए, इनते वे क्या छोटे, कहें कबीर सुनो हो संतो, कलिमा ब्राह्मण। सब ब्राह्मण को खोटे नहीं कबीर साहब ने, जो ऐसा काम कर रहे वो खोटेगा। ये कबीर साहब का जो चिंतन है, जहां भी देखते हैं अंधविश्वास देते हैं, अवैज्ञानिक मान्यताएं देखते हैं, सड़ी गली धारणाएं देख कबीर साहब कुल्हाड़ा बरसता, फिर कबीर साहब किसी परवाह नहीं करता। ऐसे थे सदुर कबीर, इनके वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक सोच समझते बनता है। आज से 600 साल पहले जिन्होंने चिंतन दिया, वे कहा था कबीर साहब ने तमाम रूढ़ियों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया, जिसको मुक्ति आंदोलन कहते हैं, वैज्ञानिक चिंतन का आंदोलन कहते हैं। इस प्रकार निर्गुण धारा संतों ने हमें जो है ऐसा विचार दिया। तो सदुर कबीर साहब का जो चिंतन है, और शायद मेरा समय पूरा हो गया है, और यहीं पर प्रवचन को देखते हैं विराम। बोले सदुर कबीर साहेब की।